भारत का इतिहास विविध संस्कृतियों और महान सम्राटों की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत की राजनीति, संस्कृति, कला और वास्तुकला को आकार दिया, वो था मुगल साम्राज्य। आज हम जानेंगे मुगलों की शुरुआत से लेकर उनके पतन तक की पूरी कहानी, एक साम्राज्य जिसने भारत को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में, जब जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसकी सेना कम थी, लेकिन युद्ध कौशल और तोपों के उपयोग ने उसे जीत दिलाई। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का सफर। हालांकि बाबर सिर्फ 4 साल भारत में रहा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी जगह उसके बेटे हुमायूं ने ली। हुमायूं और शेर शाह सूरी का संघर्ष। हुमायूं का शासन सच कहें तो संघर्षों से भरा रहा। उसे अफगान नेता शेर शाह सूरी से हारकर भारत छोड़ना पड़ा और आखिरकार फारस भाग जाना पड़ा। शेर शाह ने भारत में कई व्यवस्थाओं की नींव रखी, जैसे सड़कें, डाक व्यवस्था और रुपया पैसा। लेकिन शेर शाह की मौत के बाद हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। अब सत्ता आई मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट के हाथों में, अकबर के। अकबर, मुगलों का स्वर्ण युग। तो अकबर सिर्फ 13 साल का था जब उसने गद्दी संभाली। शुरू में बैरम खां ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने अपनी अलग पहचान भी बनाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 1556 में हुई थी, उसमें हेमू को हराकर मुगलों की स्थिति काफी मजबूत हो गई। अकबर ने एक के बाद एक राज्यों को जीता। राजस्थान, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और फिर वह पूरे उत्तर भारत का शासक बन गया। अकबर की सबसे खास बात थी धार्मिक सहिष्णुता। उसने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की और सभी धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया। राजपूतों से गठबंधन करना उसकी नीति का हिस्सा था। उसने जोधा बाई से विवाह कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न थे: बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और कई अन्य जो कला, संगीत और ज्ञान के प्रतीक थे। उसका शासन व्यवस्था भी अनोखी थी: मनसबदारी प्रणाली और राजस्व सुधार। जहांगीर और नूरजहां का दौर। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने कला और न्याय में काफी रुचि दिखाई। उसका शासनकाल नूरजहां के प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, जो उसकी पत्नी थी और राजनीति में बहुत ताकतवर बनी। जहांगीर ने मुगलों की कला और चित्रकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी दौर में यूरोपीय व्यापारी भारत आए, खासकर अंग्रेज और डच। शाहजहां और ताजमहल। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिसे संपन्नता का दौर कहा जाता है। उसने कई भव्य इमारतें बनवाईं: ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। ताजमहल उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया, आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल। हालांकि शाहजहां का अंत सुखद नहीं रहा। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया और खुद सत्ता हथिया ली। औरंगजेब, मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक। मुगलों का पतन और अंग्रेजों का उदय। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। एक के बाद एक शासक कमजोर होते गए और बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगलों के पास बस नाम मात्र की सत्ता ही रह गई थी। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाकर विद्रोह किया गया, लेकिन अफसोस, ये विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया। यहीं मुगलों का अंत हो गया। 330 साल का यह इतिहास, जिसमें उत्थान भी था और पतन भी, लेकिन इसने भारत की कला, संस्कृति, स्थापत्य और खान पान को एक नया रूप दिया।
मुगलों के बनाए किले, बाग बगीचे, कविताएं और कथाएं आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। अगर आपको मुगल साम्राज्य की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।